नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है उत्थान परिवार में। तो दोस्तों, आज है हिंदी दिवस और हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर एक शायरी तो बनती है यारों कि हिंदी से हिंदुस्तान है तभी तो हमारा देश महान है, निज भाषा की उन्नति के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे खरपतवार, और खरपतवार का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा खरपतवार की नियंत्रण के सिद्धांत। हमने लाभ भी देख लिया, हानि भी देख ली, और आज अपन देखेंगे कि खरपतवार का जो नियंत्रण है, कंट्रोल कैसे करते हैं खरपतवार को, वो अपन यहां पर डिस्कस करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले अपना जो मेन पॉइंट है वो क्या है, खरपतवार नियंत्रण। अब इसमें कुछ अलग अलग मेथड है, जिसमें मेन पॉइंट क्या है हमारा, खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल। इसमें अपन देखेंगे कि मुख्य मुख्य पॉइंट कौन से। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट बनता है कि खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां है, सबसे पहले जैसे बात करें खरपतवार की प्रकृति, खरपतवार की प्रकृति, और इसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचर ऑफ वीड, नेचर ऑफ वीड। अब देखिए, प्रकृति से मतलब क्या है कि खरपतवार की जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए, शुष्क वाली होनी चाहिए या फिर आर्द्र वाली होनी चाहिए। शुष्क खरपतवार कैसे होते हैं, आर्द्र खरपतवार कैसे होते हैं, उनको अपन क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर अपन दो प्रकार के खरपतवार लेते हैं। एक तो शुष्क भूमि वाले खरपतवार, शुष्क भूमि वाले खरपतवार, ठीक है। सेकंड लेते हैं आर्द्र भूमि वाले खरपतवार, ठीक। अब क्वेश्चन में आंसर है दोस्तों, शुष्क भूमि वाले खरपतवार, इसका मतलब हुआ कि इनको पानी की आवश्यकता क्या है, कम से कम इनको पानी की आवश्यकता की मतलब पानी की कमी में भी ये अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से चला सकते हैं। सेकंड है आर्द्र भूमि वाले, इसका मतलब हुआ कि इसको अपन जलीय भी कह सकते हैं, जलीय भूमि वाले खरपतवार। ये जल जो हमेशा जल में रहते हैं, इनमें यदि जल की कमी हो गई तो ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं कैक्टस हुई, ठीक है, कैलोट्रोपिस हुआ, कैलोट्रोपिस हुआ, ये तो किसी प्रकृति के खरपतवार है, शुष्क भूमि के। कैलोट्रोपिस आक को कहते हैं, आकड़ा, और कैक्टस किसको कहते हैं, नागफनी को। फिर बात करते हैं आर्द्र भूमि वाले, जैसे जलकुंभी, ठीक। अब इनको नष्ट कैसे करेंगे, जलकुंभी भी जल में है तब भी ये नुकसान पहुंचा रही है, और कैक्टस और कैलोट्रोपिस है, ये भी शुष्क भूमि का खरपतवार है, ये अपने को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए फर्स्ट की बात करते हैं, ये कोई अपना फील्ड है, ध्यान से पढ़ना, इसको रटने की कोशिश नहीं करना अपने को। ये क्या है, फील्ड। अपने पहले कौन सा ले रहे हैं, शुष्क भूमि वाले खरपतवार, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस खेत में, संपूर्ण खेत में क्या भर देंगे, पानी भर देंगे। क्या भर देंगे गाइस, पानी ही पानी भर देंगे, ठीक। यहां पर हमने क्या लगाया, आकड़ा, कैक्टस यहां पर उगा हुआ है, और इस संपूर्ण खेत में हमने क्या भर दिया, पानी से इसको पूर्ण रूप से भर दिया। तो क्या होगा, श्वसन की क्रिया बंद हो जाएगी, श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और श्वसन की क्रिया बंद हो गई तो क्या पौधा जीवित रहेगा, क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। चाहे मानव हो चाहे फिर पौधे हो, कोई भी जीव हो, यदि उनकी श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है तो वो अपना जीवन चक्र चला ही नहीं सकता, कुछ समय के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो शुष्क भूमि वाले खरपतवारों को वैसे ही पानी की कमी चाहिए, ठीक है, और इनमें यदि पानी भर दिया जाए तो शुष्क श्वसन की क्रिया बंद हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड बात करते हैं यहां पर जलीय भूमि वाले खरपतवार। मान लीजिए हमने यहां पर क्या उगा रखी है, जलकुंभी, क्या उगा रखी है, जलकुंभी। और अब क्या करेंगे, इस खेत में जो भी जितना भी पानी है उसको अपन निकाल देंगे, इस खेत को सूखा कर देंगे, संपूर्ण पानी इसमें से निकाल देंगे। तो किसकी कमी हुई, जल की कमी हो गई। जलकुंभी किस में उगती है, जल में, उसको हमेशा जल चाहिए।
लेकिन हमने क्या किया, इसमें जल को, संपूर्ण जल को खेत से बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, ये अपने आप ही स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था पहला पॉइंट, खरपतवार की प्रकृति। क्या था, खरपतवार की प्रकृति, की इसमें जो खरपतवार उगे जाते हैं, शुष्क भूमि वाले खेतों में अपन खरपतवारों में पानी को भर देंगे तो वो वैसे मर जाएंगे, आर्द्र भूमि वाले खेतों में पानी को खाली कर देंगे तो खरपतवार वैसे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, खरपतवार की प्रकृति होगी। अब देखते हैं खरपतवार का जीवन चक्र। अब क्या देखते हैं, खरपतवार का जीवन चक्र। जीवन चक्र के आधार पर, वैसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आपको खरपतवार का शुरुआत में, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं खरपतवार का जीवन चक्र। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ वीड। लाइफ साइकिल ऑफ वीड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ वीड। ओके, अब देखिए, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार को 3 भागों में हमने बांटा था, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या करेंगे कि कुछ खरपतवार, जैसे 1 वर्षीय खरपतवार है, 1 वर्षीय खरपतवार। अच्छा, 1 वर्षीय खरपतवार का एग्जाम्पल ले अपन, जैसे गेहूं सा है, क्या, गेहूं का मुख्य खरपतवार। इसके अलावा सत्यानाशी, ये किसका खरपतवार है, सरसों का, सरसों का सत्यानाशी और गेहूं का गेहूं सा। अब इनमें क्या होगा, मान लीजिए ये सत्यानाशी का पौधा है, या फिर कहें कि ये मान लीजिए गेहूंसा का पौधा है। किसका पौधा है, गेहूंसा का। अब क्या होगा, अब इसमें मान लीजिए बीज, इस पौधे में क्या हो गया, बीज पड़ना शुरू हो गया, तो क्या करेंगे, इसको नष्ट कर देंगे। या फिर कहें कि इसमें पुष्पन की क्रिया हो रही है, फ्लोरिंग की क्रिया हो रही है, और उस फ्लोरिंग की क्रिया के दौरान यदि इस पौधे को अपन नष्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या पौधे का, इसमें बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। यदि बीज का अंकुरण हो गया तो एक पौधे से अनेक पौधों का निर्माण हो जाएगा। तो पुष्पन की क्रिया के समय ही इस पौधे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। या फिर कहें कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से क्या होता है, अंकुरण होता है, तो अपन क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गहरी जुताई करेंगे, और गहरी जुताई से उनकी जड़ों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। गहरी जड़ों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो फ्लोरिंग की स्टेज से पहले उनको जुताई के दौरान नष्ट कर देंगे। या फिर कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको जुताई के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो जुताई से पहले या फिर फ्लोरिंग की स्टेज से पहले यदि खरपतवार को नष्ट कर देते हैं तो उनका क्या नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। ये क्या था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहां पर, खरपतवार की सुषुप्त अवस्था। खरपतवार की सुषुप्त अवस्था, खरपतवार की सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था को क्या कहते हैं, डोरमेंसी पीरियड। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सुषुप्त अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों, सुषुप्त अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बीज का कुछ समय के लिए क्या नहीं होता, अंकुरण नहीं होता, जर्मिनेशन स्टेज क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनमें सुषुप्त अवस्था काल बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। सीधी सी बात होगी, सुषुप्त अवस्था यदि बंद रहेगी तो पौधे का क्या नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। तो कुछ खरपतवार के बीज या पौधे ऐसे होते हैं जिनका अंकुरण क्या होता है, काफी दिनों तक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि खरपतवारों की सहनशीलता। खरपतवारों की सहनशीलता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कितनी होती है इनमें, कि वो किन किन चीजों को, किन किन माध्यम में अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती है और अब विभिन्न प्रकार की, और अपन क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, सहन करते हैं। वही क्या है, स्ट्रगल है, सीधी सी बात है। तो यहां पर खरपतवार भी क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। ठीक है, मान लीजिए एक है चौड़ी पत्ती का खरपतवार, एक तो है चौड़ी पत्ती का खरपतवार और एक है संकरी पत्ती का खरपतवार। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं और संकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं। तो यहां अपन लें जंगली चौलाई।
जंगली चौलाई चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। ठीक है, यहां पर अपन ले जैसे धूप घास संकरी पत्ती का है और बहुवर्षीय खरपतवार भी है। ठीक है, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार या फिर कह दें यहां पर कांस, ठीक है, गेहूंसा ले सकते हैं। ओके, तो यहां पर किसकी बात करेंगे, शाकनाशी की। ठीक है, तो मान लीजिए जंगली चौलाई चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, और डायरेक्ट काफी बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए किस खरपतवारनाशी या फिर शाकनाशी का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं, 2,4-D 2,4-D का उपयोग करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बनता है 2,4-D का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2,4-D। तो देखिए 2,4 दो हो गए, दो को क्या कहते हैं, डाई, 2,4-डाई एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है, आपको पता होना चाहिए। 2,4-डाई एसिटिक एसिड, सॉरी 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यह है पूरा नाम, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D का पूरा नाम है। तो 2,4-D से किसको नष्ट करेंगे, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को। क्या 2,4-D का उपयोग अपन यहां पर कर सकते हैं क्या संकरी पत्ती वालों में, बिल्कुल नहीं। 2,4-D का केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। तो फिर संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को किससे करेंगे, मान लीजिए कौन कौन से हैं, जैसे मक्का में कौन सा लेते हैं, एट्राजीन, ठीक है, इसके अलावा सीमाजीन, सीमाजीन एट्राजीन ऐसे खरपतवारनाशी है जिनका उपयोग अपन करते हैं संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में। यह हो गया खरपतवारों की सहनशीलता कि चौड़ी पत्ती वाला खरपतवारनाशी है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को ही नष्ट करेगा, संकरी पत्ती वाला है तो वो संकरी पत्ती वाले खरपतवार को ही क्या करेगा, नष्ट करेगा। लास्ट पॉइंट है इसका जनन की विधियां, कौन सा है, जनन की विधियां। लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, जनन की विधियां, कि खरपतवार की कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा खरपतवार का क्या होता है, फैलाव होता है। तो एक तो है, पहले हमने पढ़ा था बीज के द्वारा, और सेकंड है वनस्पति भाग। फर्स्ट तो क्या है, बीज, और सेकंड है वनस्पति भाग। बीजों के द्वारा कुछ खरपतवारों का क्या होता है, विस्तार होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल की बात करेंगे कि बीजों से कौन से खरपतवार है जिनका क्या होता है, फैलाव होता है। तो कौन कौन से, वो देखिए, करसन नील हो गया, करसन नील हो गया, प्याजी हो गई, करसन नील हुआ, प्याजी हुई, इनका फैलाव किनके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। अब वनस्पति की बात करेंगे तो धूप घास, किसकी बात करेंगे, धूप घास, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होता है, खरपतवार का फैलाव होता है। क्या होता है दोस्तों, खरपतवार का फैलाव। तो इनमें फिर क्या डालते हैं, खरपतवार नाशियों के द्वारा इन खरपतवारों को अपन अलग अलग विधियों से क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा खरपतवार के नियंत्रण के सिद्धांत, जो कि 5 प्रकार के मुख्यतः है। पहला था खरपतवार की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड था खरपतवार का जीवन चक्र, थर्ड है खरपतवार की सुषुप्त अवस्था काल, 4 है खरपतवारों की सहनशीलता, एंड 5th है जनन की विधियां। तो गाइस नेक्स्ट अपन देखेंगे कि खरपतवार की अलग अलग विधियां हैं, जैसे भौतिक विधि कौन सी है, यांत्रिक विधि कौन सी है, रासायनिक विधियों के द्वारा अपन कंट्रोल कैसे करते हैं। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।